अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि क़ब्र के सवालात कितने हैं। ताहिरुल क़ादरी साहब फरमाते हैं कि एक हैं, और मिर्ज़ा इंजीनियर साहब फरमाते हैं कि चार हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमाते हैं कि तीन हैं। चलो इनकी दलाइल सुन लेते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। इंजीनियर कहता है कि कब्र में 4 सवाल होते हैं। चौथे सवाल में ये कहता है कि फरिश्ता पूछेगा कि तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से मालूम हुई जिस पर तुम अमल करते थे। आदमी जवाब देगा मुझे उलमा से मालूम हुई। फरिश्ता फिर मारेगा और बोलेगा तुमने कुरान पढ़कर खुद तहकीक क्यों नहीं की। चौथा सवाल उलमा आवाम को नहीं बताते। ये पागल हो गया, बावला होने की अलामत है इसकी। फरिश्ते उससे ये पूछेंगे कि तुम जो तौहीद पर ईमान रखते हो कहाँ से पता चला। तो बंदा कहेगा उलमा ने बताया। घोड़ा एक लगाएंगे, तूने कुरान में खुद क्यों नहीं पढ़ा। तो ये बात खूब अच्छी तरह समझ लो कि कुरान जो है ना, कुरान उससे बराह रास्त हर आदमी इस्तिफादा कर नहीं सकता। करे तो अच्छी बात है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इस्लामी तारीख में बहुत कम लोग ऐसे गुजरे जो बराह रास्त कुरान को, क्योंकि कुरान जबान नहीं है, बराह रास्त इस्तिफादा जब ही होगा जब आपको अरबी आती हो। तो यानी कब्र के अजाब से बचने के लिए लोगों का अरबी सीखना जरूरी हो गया कि नहीं हो गया। कौन सी हदीस में आया कि जिसको अरबी नहीं आती वो जहन्नम में जाएगा। आप सब ने सुन रखा है ना कि कब्र में 3 सवाल होंगे। आज आपको एक नई बात बताते हैं। उलमाए कराम को मालूम है, आपको बता रहे हैं। कब्र में 3 सवाल होंगे। ये हदीस बड़ी तवज्जो से सुने। ये अहले इल्म के लिए और अहले जो तालिबान इल्म हदीस हैं उनके लिए। हज़रत बरा बिन आज़िब, मैं 3-4 हदीसें बयान करूँगा। हज़रत बरा बिन आज़िब रावी हैं। और याद रख लें कि कब्र में 3 सवाल होंगे। क्या? मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। तीसरा सवाल मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मुहम्मदिन, हुज़ूर इस्लाम का चेहरा पाक देखेंगे कि इनके बारे में अकीदा क्या था। 3 बताए जाते हैं ना। मैं आपको वसूक के साथ कह रहा हूँ, तयक्कुन के साथ कह रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये 3 सवाल न बुखारी में है न मुस्लिम में है। ये 3 सवाल न सही बुखारी में है। सबसे बड़ी कुतुब हदीस की कौन सी हैं? बुखारी और मुस्लिम, दोनों में नहीं है। ये हैं हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। ये अबू दाऊद में है। बुखारी और मुस्लिम कहते हैं कि 3 सवाल का जिक्र कोई नहीं उनकी रिवायत में, एक ही सवाल होगा। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते इन्नल अब्द इज़ा वुदिअ फ़ी क़ब्रिहि व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु इन्नहु लयस्मउ क़रअन आलिहिम अताहु मलकान युक़िदानहु फ़यक़ूलान मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी। ये सही बुखारी किताबुल जनाइज़ को उठा के देख लें, हदीस नंबर 1308 जाके मुताला कीजिए। फिर किताबुल जनाइज़ में हदीस नंबर 1673। सही मुस्लिम किताबुल जन्ना व सिफ़त नईमिहा, फिर अबू दाऊद में भी है, नसाई में भी, अहमद बिन हंबल, सारी कुतुब सिहा में यह हदीस वो बताती है कि कब्र में एक ही सवाल होगा। मैं 3 सवाल मानता हूं। मेरे बारे में कोई नया अकीदा ना समझ लें अपना। मैं 3 मानता हूं, मगर मैं बता रहा हूं कि ये 3 सवाल न सही बुखारी में है न मुस्लिम में है। तीनों क्वेश्चन आपको पता है क्या है। मन रब्बू का, दुनिया में किसकी इबादत करके आया, पैदा करने वाले की या अपने दिल की या अपनी मनमानी। मन रब्बू का, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या था, कौन से तरीके पे। दीन का माना है तरीका जिस पे इंसान जिंदगी गुजारता है। किस तरीके पे जिंदगी गुजार के आया, मनमानी तो नहीं करके आया, अपने दिल से नहीं चल के आया। और तीसरा मन नबीयू का, तेरा नबी कौन था, किस पर तू ईमान लाया था। 3 सवाल, तीनों के आंसर आपको पता है ना। कितने आसान है। अल्लाह मेरा रब, और इस्लाम मेरा दीन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी। आसान है ना। लेकिन वहां नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने इन तीनों के मुताबिक अमल किया उन्हीं के मुंह से आंसर आने वाला है। ये बात याद रख लीजिए। उनसे इख्तिलाफ है। अच्छा, ये भी एक साहब है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। नाम नहीं लेना। नहीं, नाम तो उनका मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है आपके खिलाफ किसी मजहूल को मेरे जरिए मशहूर ना करवाएं। आप जर्नल बात करें। वो कहते हैं जी आपने बहुत बड़ा एक झूठ बोला है। वो कहते हैं जी आपने, बल्कि किताब खोली हुई थी, उन्होंने कहा जी ये देख लें जी इसमें किधर लिखा है कि कब्र में 4 सवाल होंगे। कहते हैं अपनी लिखी जो किताब है ज़ुबैर साहब का हवाला दिया, कहते हैं देखो उसी पे झूठ बोल गए। हाँ, किधर है चौथा सवाल कब्र का। नहीं, जो मैंने जब कब्र का चौथा सवाल बोला है, क्या वो लिखा नहीं हुआ उसके अंदर कि तुमने खुद
قرآن پڑھ کے تو حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ یہ نہیں لکھا ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ انہوں نے یہ کہا ہوگا, کہتے ہیں کہ وہ تو مجھے نہیں پتا, میں سنوں گا تو مجھے پتا چلے گا. وہ یہ کہتے ہوں گے کہ جی 4 سوالوں کی گنتی اس طریقے سے موجود نہیں ہے. تو میرے تو اس کلپ میں موجود ہے کہ 4 کی گنتی نہیں آئی ہے, سٹارٹ اس سے ہوتا ہے, لیکن سوال گنیں گے تو وہ 4 بنیں گے. اچھا, من ربو کا, ما دینوں کا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اور اس کے بعد جو جواب دیتا ہے قبر کے سوالات کے, اور اس کو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا میں کتاب اللہ پڑھا تھا, تو میں نے کتاب اللہ پڑھی تو میں نے اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. تو یہ اس کو میں نے چوتھے سوال کا نام دے دیا. اور دوسرا جو ہے کہ جو منافق جواب نہیں دے سکے گا تو وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر فرشتے کہیں گے تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی پڑھے ہوئے شخص سے تو رابطہ کر کے پڑھ لیتا. اب مجھے یہ بتائیں, چھوڑ دے اس کو, یہ جو پوری سٹوری ہے یہ میں نے گھڑی ہے کیا؟ یہ بخاری مسلم میں لکھی بھی تھی. مجھ سے پہلے کون بندہ یہ پبلک میں لے کے آیا؟ میرا چیلنج ہے. ہمیشہ یہ قبر کے 3 سوال یہیں پہ آ کے ختم کر دیتے تھے. تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اس نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. اس کے بعد جو ٹاک ہے فرشتے اور بندے کی, وہ کس عالم نے بیان کی ہے مجھ سے پہلے؟ یہیں آ کے ختم ہو جاتا تھا. تو میں نے پھر جان بوجھ کے اس کو چوتھے کا سوال کا نام دیا کہ یار اسی کے اندر پوری قیامت مضمر ہے. حدیث کیا یہاں ختم ہو جاتی تھی, تو یہ کیوں آدھی حدیثیں بیان کرتے تھے؟ بخاری مسلم میں تو آگے حدیثیں چلتی ہیں, مسند احمد, ابو داؤد میں, کہ منافق جب جواب نہیں دیتا تو فرشتے پوچھتے ہیں تجھے جواب کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں میں وہی کہتا تھا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی, جو پڑھا ہوا تھا اس سے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور جب مومن جواب دے لیتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے جواب آیا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. یار یہ اتنی بڑی سٹوری تھی, وہ 3 سوالوں سے بھی لمبی تھی, ان مولویوں نے کوئی چھپائی ہوئی تھی, کیوں نہیں کتابوں میں یہ لکھتے تھے؟ تو میں نے اس کو دیکھیں پبلکلی عام کیا, اور میں نے اس کو نام دیا قبر 3 نہیں 4 سوال. یہ 4 کی گنتی میں نے کی ہے, تو یہ کوئی نہیں, یہ میرا اشتہار